जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही स्वस्थ होंगे। आइए शुरुआत कर लेते हैं आज के इस स्पेशल क्लास की। दोस्तों, आप सभी को पता है डेली सुबह 11:30 बजे हम लोग करंट अफेयर की स्पेशल क्लास करते हैं, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मात्र 10 से 12 मिनट की वीडियो रहती है। साथियों, यदि आप किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये क्लास महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को ही कवर किए जा रहे हैं। आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। पूरे धैर्य के साथ इस पूरी क्लास में बने रहिएगा, बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलने वाली हैं। आइए, सबसे पहला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय रक्षा दिवस यानी नेशनल डिफेंस डे प्रत्येक वर्ष की स्थिति को मनाया जाता है। स्टार लगाएं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 मार्च को, 12 अगस्त को, 12 जनवरी को, 26 नवंबर को आप लोग आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय रक्षा दिवस यानी नेशनल डिफेंस डे प्रत्येक वर्ष 4 मार्च को मनाया जाता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और 12 अगस्त को दोस्तों प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और 26 नवंबर को जो है आपका क्या होता है, 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इन चारों प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से चारों प्रश्न महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। भाई एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, बिल्कुल फ्री में कंटेंट प्राप्त करने के लिए बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए चैनल से जुड़ जाएं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें। चलिए, हाल ही में 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में, इनमें से कोई नहीं। 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जो है कहाँ पर शुरू हुई है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, जर्मनी में शुरू हुई है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, जर्मनी की कैपिटल क्या है, यानी जर्मनी की राजधानी क्या है? तो बर्लिन जो है जर्मनी की राजधानी है। क्या बर्लिन जो है जर्मनी की राजधानी है? अगर बात करें कि जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या है, करेंसी क्या है, तब आप कहेंगे यूरो जो है इसकी करेंसी है, मुद्रा है, ठीक है। और राजधानी क्या है? बर्लिन है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में किस राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत प्रमुख पहलों को लागू किया गया है? उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, नई दिल्ली में? चलिएगा, प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए आप लोग। चलिएगा, किस राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत प्रमुख पहलों को लागू किया गया है? तो कहां पर? उड़ीसा राज्य में जो है लागू किया गया है। पहला विकल्प आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। अगर बात करें उड़ीसा की राजधानी क्या है, उड़ीसा की राजधानी दोस्तों है भुवनेश्वर, ठीक है। अच्छा, उड़ीसा के जो है वर्तमान में चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी। कौन? मोहन चरण मांझी। अच्छा दोस्तों, उड़ीसा से संबंधित एक प्रश्न और है जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहां पर है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। हाल ही में विकसित भारत @2047 प्रगति का मार्ग नीति आयोग कॉन्क्लेव कहां हुआ है? मुंबई में, बेंगलुरु में, नई दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में? चलिएगा, विकसित भारत @2047 प्रगति का मार्ग नीति आयोग कॉन्क्लेव जो है कहां पर हुआ है? तो ये आपका हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर थर्ड दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकर्व तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकवर तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, रजत पदक, इनमें से कोई नहीं। प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए आप लोग। तो दोस्तों तरुणदीप के द्वारा जो है कौन सा पदक जीता गया है? कांस्य पदक जीता गया है, ठीक है भाई, रिकर्व तीरंदाजी में। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
हाल ही में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है? 4 साल, 2 साल, 3 साल, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है, चलिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का जो कार्यकाल था वो 31 मार्च 2025 तक था। ठीक है, 31 मार्च 2025 तक है कह सकते हैं, और इसका कार्यकाल जो है 31 मार्च 2025 को समाप्त हो जाएगा, और इसे जो है फिर से 3 वर्ष के लिए यानी 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने किस देश के कार्यवाहक उच्चायुक्त को तलब किया है? यानी भारत के विदेश मंत्रालय ने किस देश के कार्यवाहक उच्चायुक्त को तलब किया है? बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अमेरिका। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश के कार्यवाहक उच्चायुक्त को जो है विदेश मंत्रालय के द्वारा तलब किया गया है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? इसकी कैपिटल क्या है? ढाका है। क्या है? बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। मुद्रा क्या है? आपको पता होना चाहिए, टका इसकी मुद्रा है। ठीक है भाई। और अगर बात करें प्रधानमंत्री कौन है बांग्लादेश के वर्तमान समय में, तब आप कहेंगे कौन? मोहम्मद यूनुस। कौन? मोहम्मद यूनुस जो है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं, पीएम। तो इन सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट को, क्योंकि महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय आईपी मूट कोर्ट प्रतियोगिता 2025 का उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह ने, एस जयशंकर ने, पीयूष गोयल ने, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 चलिएगा। राष्ट्रीय आईपी मूट कोर्ट प्रतियोगिता 2025 का उद्घाटन दोस्तों किसके द्वारा किया गया है? पीयूष गोयल के द्वारा किया गया। ऑप्शन आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की 75वीं वर्षगांठ जो है कब मनाई गई है? तो 8 फरवरी को दोस्तों ध्यान रखिएगा, 8 फरवरी को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ऑप्शन आपका पहला राइट है। अच्छा, जो भी साथी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। हाल ही में डिजिटल भुगतान कितने प्रतिशत बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा है? 47%, 28%, 44%, इनमें से कोई नहीं। यानी डिजिटल भुगतान जो है कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है डिजिटल भुगतान में? जवाब दे सकते हैं आप लोग यदि आपको जवाब पता हो। दोस्तों ध्यान रखिएगा, 44% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा राइट हो जाएगा। अच्छा, किस में वृद्धि हुई है? डिजिटल भुगतान में। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि डिजिटल भुगतान में जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? यानी 44% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखें। हाल ही में किस राज्य को स्वास्थ्य सेवा के लिए विश्व बैंक से 2424 करोड़ रुपए का ऋण मिला है? महाराष्ट्र, केरल, असम, उत्तर प्रदेश। चलिएगा, यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है 2424 करोड़ रुपए का ऋण मिला है किस राज्य को? ध्यान रखिएगा, केरल राज्य को। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वास्थ्य सेवा के लिए जो है विश्व बैंक के द्वारा 2424 करोड़ रुपए का ऋण मिला है किसे? केरल को। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर केरल की बात करें तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। क्या? तिरुवनंतपुरम जो है कैपिटल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगर बात करें सीएम कौन है केरल के वर्तमान समय में? पिनरई विजयन। कौन? पिनरई विजयन जो है चीफ मिनिस्टर है यानी मुख्यमंत्री हैं, और कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है? मणिपुर, असम, पंजाब, इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर दे सकते हैं। चलिएगा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है? दोस्तों मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया। अच्छा, मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। क्या भाई? इम्फाल जो है मणिपुर की राजधानी है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ एक नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करेंगे? सिंगापुर, फ्रांस, इंडोनेशिया, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 13। सिंगापुर, फ्रांस, इंडोनेशिया, अमेरिका। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ एक नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करेंगे? तो कहाँ पर करेंगे भाई? आपको पता है क्या? आप बता सकते हैं? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा?
फ्रांस में। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रांस की कैपिटल क्या है अगर बात करें, इसकी कह सकते हैं राजधानी क्या है, तब आप कहेंगे पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। और फ्रांस की मुद्रा क्या है, तब आप कहेंगे यूरो जो है फ्रांस की मुद्रा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। ये क्लास दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होती है करंट अफेयर की, आप लोग डेली सुबह 11:30 बजे जरूर करें। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सबके लिए क्लास महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य की साहसी पर्वतरोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बता सकते हैं। हरियाणा की हैं, छत्तीसगढ़ की हैं, उत्तर प्रदेश की हैं, इनमें से कोई नहीं। बता सकते हैं आप लोग कि निशा यादव जो है कहाँ की हैं, इन्होंने क्या किया है, अफ्रीका महाद्वीप में माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया है निशा यादव के द्वारा। आपसे पूछता है कि निशा यादव जो है कहाँ की हैं, ये दोस्तों छत्तीसगढ़ की हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, रायपुर है। क्या है, रायपुर है छत्तीसगढ़ की राजधानी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो साथियों यहाँ पर हमने लगभग क्वेश्चंस को कवर कर लिया है करंट अफेयर के जो महत्वपूर्ण थे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें सुबह 11:30 बजे, और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। और 3 बजे हमारी जीके जीएस की क्लास स्पेशल होती है, इसको करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसके बाद रात को 8:30 बजे रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की लाइव क्लास होती है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, जुड़ते हैं। आप लोग भी जरूर जुड़े इस क्लास में, बेहद इंपॉर्टेंट क्लास होती है। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन करवाए जाते हैं। तो चलिए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये क्लास आपको कैसी लगती है एक बार अपना रिव्यू जो है ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।